Good morning, my dear students. I am Shubham Tiwari from Maya Gandha Sanskar Academy. Uh, this is science class. Yesterday, I talked to you about unit of measurement and the types of unit. So, yesterday I told you about the fundamental units. It means मूल मात्रा. कल मैंने आपसे मापन की मात्रकों में मात्रक के बारे में बात की थी और मूल मात्रकों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। मूल मात्रकों के साथ साथ मात्रकों को दो भागों में बांटा गया था, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो हमारा एक टॉपिक कल रह गया था जो आज मैं आपको पूर्ण करते हुए आज मैं आपसे मापन के मात्रक की जो पद्धतियां हैं, अर्थात किस किस सिस्टम में हम किस किस फिजिकल अमाउंट मीन्स भौतिक राशि को मापते हैं, तो इस पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। तो व्युत्पन्न मात्रक होते क्या हैं? कल भी मैंने आपको सूक्ष्म रूप में बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं या कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको संपन्न करने के लिए हमें अन्य दूसरे व्यक्तियों की भी आवश्यकता या अन्य दूसरे औजार हथियार या मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से जो मूल मात्रक होते हैं वह तो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे जैसे हमें एक 10 किलो का वजन 10 किलोग्राम का वजन भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो हम स्वयं उस वजन को उस भार को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। या कोई ऐसा वर्क है जो हमारा स्वयं पर्सनल का काम है जिसको हमें स्वयं करना है, उस कार्य को करने के लिए हमें किसी से नहीं पूछने की आवश्यकता है। ऐसे कार्यों को हम स्वयं कर सकते हैं, उस कार्य को करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। ठीक इसी प्रकार से मेजरमेंट में मापन में कुछ इकाइयां भी ऐसी हैं कि जिन्हें अगर इनकी तुलना हम उन इकाइयों से करें और मापन की उन राशियों से करें तो इन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य दूसरे मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। ये मूल मात्रकों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर व्युत्पन्न मात्रक की जो हम चर्चा कर रहे थे, तो व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक हैं जिस प्रकार से अदर पर्सन को एक थर्ड पार्टी की आवश्यकता होती है किसी काम को संपन्न करने के लिए। तो वे इकाइयां मापन की वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें अन्य दूसरे मात्रकों की या मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। या यूं कहें, दो या दो से अधिक मूल मात्रकों का प्रयोग करके बनाए गए अन्य नए मात्रक व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि व्युत्पन्न मात्रक किन्हें कहते हैं? या तो वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें मूल मात्रकों की सहायता लेनी पड़ती है, अथवा दो या दो से अधिक मूल मात्रकों को मिलाने पर नए प्राप्त मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे बात करें, जैसे लंबाई, तो लंबाई का मात्रक है मीटर। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट है, मीन स्वतंत्र इकाई है ये। बट वही दूसरी ओर अगर हम आपसे बात करें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो वर्ग मीटर होगा। अर्थात यहाँ पर मैंने मीटर को दो बार यूज किया, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। और क्षेत्रफल का जो मात्रक हुआ वो कौन सा मात्रक हुआ? व्युत्पन्न मात्रक हुआ। इसी प्रकार से कार्य का जो सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। यहाँ पर बल गुणा विस्थापन। अब बल का भी हम अगर बात करें तो द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, लेकिन त्वरण की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समय के हिसाब से जो वेग परिवर्तित होता रहता है वो त्वरण कहलाता है।
तो यहाँ पर जैसे त्वरण का जो मात्रक हो गया वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, मीन्स यहाँ पे मीटर और सेकंड को मिला करके एक मात्रक बना। फिर बल का हो गया द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान राशि और जोड़ दी गई उसमें, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से अब आए हम कार्य पर, तो बल गुणा विस्थापन, विस्थापन भी एक दूरी है, लंबाई है, तो उसका मात्रक और मीटर जुड़ गया, तो जो हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो राशियां हैं, चाहे वो क्षेत्रफल हो, आयतन हो, कार्य हो, आवेग हो, संवेग हो, बल हो, त्वरण हो, वेग हो, चाल हो, ये जितनी भी राशियां हैं ये सभी राशियां हमारी व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी, और इन राशियों के जो मात्रक होंगे वो हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे, क्योंकि ये जो राशियां हैं ये राशियां मूल राशियों से मिलकर के बनी हुई हैं, और जब मूल राशियों से मिलकर के इन राशियों को बनाया गया है तो इनके मात्रकों को भी लिखने और बनाने के लिए हमें मूल मात्रकों का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक मूल मात्रकों का उपयोग करके बनाए गए नए मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे, अथवा वे इकाइयां या वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए हम मूल मात्रकों की सहायता लेते हैं, ऐसी इकाइयों को, ऐसे मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। Some such parameters are used to physical amount, and that parameters are depend on basic parameters units or fundamental units. These are called independent parameters. अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो आज हम आपसे चर्चा करने वाले थे, मेजरमेंट सिस्टम, मीन्स मापन की पद्धतियां, यूनिट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर जो मापन की पद्धतियां हैं, वो मापन के मात्रकों की जो पद्धतियां हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में मापन के मात्रकों की पद्धतियों को बांटा गया है। पहला MKS, MKS सिस्टम, मीन्स M मीन्स मीटर, K means किलोग्राम and S means सेकंड। अर्थात ऐसी पद्धति, मात्रकों की ऐसी पद्धति, ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम are मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, ऐसी सिस्टम को, ऐसे मात्रक की सिस्टम को, मापन की ऐसी पद्धति को हम MKS सिस्टम के नाम से जानते हैं, और यही MKS सिस्टम हमारा SI यूनिट भी कहलाता है, मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली। अर्थात संपूर्ण विश्व में यही सिस्टम फॉलो किया जाता है मापन के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो आपसे चर्चा का विषय था कक्षा में, वो था व्युत्पन्न मात्रक एंड मात्रकों की पद्धतियाँ। आशा करता हूँ कि आज आपको जो कक्षा में बताया गया है, इस पर आप विशेष ध्यान देकर गौर से इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, और सुनने के पश्चात आप इसका अध्ययन करें, और यदि किसी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम्स इन दोनों चीज़ों में होती है तो आप मुझे अपने क्वेश्चंस को शेयर करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल मैं आप सभी के साथ समक्ष पुनः एक बार फिर मात्रकों की प्रणाली में जो 2 सिस्टम हमारे रह गए हैं उनको लेकर के पुनः उपस्थित हुआ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।